शब्दों में त्व तथा तल प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं या योग करते हैं। अब जो त्व प्रत्यान जो शब्द बनेगा, त्व से मिलकर जो शब्द बनेगा वह क्या होगा? वो हमेशा नित्य नपुंसकलिंग शब्द होगा। और जो तल प्रत्यय है, तल में केवल ता बचता है, तो तल तल प्रत्यान जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? नित्य नपुं स्त्रीलिंग होंगे, क्षम्यता। अब आते हैं हम सभी त्व प्रत्यय को कुछ उदाहरण देखते हैं त्व प्रत्यांश से। जैसे एक शब्द देखेंगे, मूर्ख प्लस त्व है। अब यहाँ पर मूर्ख क्या है? एक शब्द है, और मूर्ख के साथ जब हम त्व जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? मूर्खत्व हो जाएगा। और इसी मूर्खत्व शब्द में हम क्या बुलाएंगे? त्व के साथ नपुंसक लिंग होता है तो हो जाएगा मूर्खत्वम हो जाएगा। वैसे ही आगे हम देखेंगे, विद्वस प्लस त्व है, और विद्वत शब्द इसमें त्व जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? विद्वत्व हो जाएगा। और इसमें अंत्य म जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? विद्वत्वम हो जाएगा। वैसे ही महत् प्लस त्व है तो क्या हो जाएगा? महत्व, और अंतिम म जुड़ेगा तो महत्वम हो जाएगा। पवित्र प्लस त्व है तो क्या हो जाएगा? पवित्रत्वम हो जाएगा। पशु प्लस त्व है तो क्या हो जाएगा? पशुत्व, और अंतिम में म जुड़ेगा तो पशुत्वम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि त्व प्रत्यान शब्द नपुंसक लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। अब आते हैं हम सभी आगे। तो इसी प्रत्यय संबंधित कुछ नोट है, वो नोट पैसे वाला नोट नहीं है, जो समझने वाली चीज़ें हैं कि त्व प्रत्यान जो शब्द नपुंसक लिंग में होते हैं। किस में होते हैं? नपुंसक लिंग में होते हैं, जो हम लोगों ने पहले ही जाना। और इनके रूप कैसे लेंगे? तो इनके रूप फल शब्द की तरह चलते हैं। जैसे फल हो गया, गृह हो गया, या मित्र हो गया, तो इस सब सारे शब्द क्या है? नपुंसक लिंग है। तो इनके शब्द क्या चलेंगे? वैसे ही इनका भी शब्द रूप चलेगा। किसका? जो त्व प्रत्यांश शब्द है, इनका शब्द रूप फल की तरह चलेगा। अब आते हैं तल प्रत्यय की तरफ। तो जो तल प्रत्यय है, तल में आप देख सकते हैं, तल में हलंत है ल में। तो एक सूत्र है पाणिनि अष्टाध्यायी के अंतर्गत, और वह सूत्र है लसक्व तद्धिते। वे सूत्र कहता है कि यदि प्रत्यय के अंतिम में ल या स वर्ण हो तो उसका क्या होता है? लोप हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तल में अंतिम में क्या है? ल है, और वो क्या है? हलंत है। तो यहाँ पर हलंत आपको दिख रहा है, तो इसलिए ल का लोप हो गया, बचा क्या? केवल त बचा। और उसी त में हमने क्या जोड़ा? त में आ जुड़ा। अब आ कहाँ जुड़ा? तो इसके पूर्व वाले हम लोगों ने पढ़ा था कि स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए टाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, और टाप प्रत्यय के अंतर्गत केवल आ बचता है। तो वही जो आ जो है वह त में जुड़ा तो क्या हो जाएगा? त प्लस आ क्या हो जाएगा? ता हो जाएगा। यानी तल प्रत्यय के अंतिम में केवल ता जुड़ता है। तो हमें ज़्यादा डिटेल्स में समझने की आवश्यकता नहीं है, हमें ये समझना है कि केवल तल प्रत्यय में केवल ता बचता है। तो ता प्रत्यान जो शब्द है वो क्या होंगे? हमेशा नित्य स्त्रीलिंग में होते हैं, और इनसे जो बनने वाले शब्द हैं वह रमा की तरह या बालिका की तरह चलेंगे। जिस तरह बालिका या रमा का शब्द रूप चलता है, वैसे ही तल प्रत्यान जो शब्द होते हैं वे वैसे ही चलेंगे। अब एक उदाहरण देखते हैं, और उदाहरण देखकर हम और अच्छे समझने का प्रयास करते हैं। एक आप देख सकते हैं, एक उदाहरण है पवित्र। पवित्र क्या है? एक शब्द है, और इस शब्द में हम तल प्रत्यय जोड़ेंगे, और तल में क्या बचता है? केवल ता बचता है। तो पवित्र प्लस ता क्या हो जाएगा? पवित्रता हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर देख सकते हैं, महत प्लस तल है। तो महत प्लस जो तल शब्द है, इसमें क्या जुड़ेगा? तो इसमें महत्ता हो जाएगा, क्योंकि तल में क्या बचता है? केवल ता बचता है। तो क्या हो जाएगा? महत्ता हो जाएगा। तो ऐसे ही जो हमने देखा कि जो ऐसे बहुत सारे शब्द बनाए जा सकते हैं, तो आपके सामने इसी प्रत्यय से संबंधित कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को आप देखें। जैसे महत प्लस त्व है, पवित्र प्लस त्व है, पशु प्लस त्व है, महत प्लस तल है, पशु प्लस तल है, और गुरु प्लस तल है। तो त्व और तल प्रत्यांत कुछ उदाहरण दिए गए इन्हीं प्रत्ययों संबंधित। तो आप इन्हें वीडियो को रोककर आप क्या करें? इन प्रश्नों को, इन उदाहरणों को आप बनाएं, और इसके साथ ही साथ अंतिम में इसके उत्तर भी दिए गए हैं। तो इन उत्तर से आप स्वयं मिलान करें, और स्वयं मिलान करने के बाद आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हम लोगों ने ये जो प्रत्ययों को देखा, त्व तथा तल प्रत्यय, एक बार पुनः उसको मुख्य प्रत्ययों को समझने का हम प्रयास करेंगे। त्व तथा तल प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। त्व प्रत्यांत जो शब्द है वह नपुंसक लिंग होता है, और जो तल प्रत्यांत में जो ता बचता है वह शब्द क्या होता है? नित्य स्त्रीलिंग शब्द होता है।
तो हम भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए त्व तथा तल प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सारे उदाहरण और सारे इसकी परिभाषा क्लियर होगा। तो यदि वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ संस्कृत के संवर्धन हेतु जहाँ तक आपको हो सके उसको प्रयास करें शेयर करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें क्लियर होगा। तो पुनः आप सभी के समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर उपस्थित रहूँगा। तब तक